हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मेरा वीडियो है ये मेरा मॉर्निंग का व्लॉग है। तो अभी बज रहे मॉर्निंग के 7 बजे। तो मैं अभी बाहर सबसे पहले गेट खोल के बाहर कचड़े रख देती हूँ। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। यहाँ पार्स भी उठ चुका है, वो भी मस्ती कर रहा है साथ में। तो सबसे पहले मैं बाहर का चप्पल सही से रख देती हूँ, उसके बाद में फिर अंदर काम करना स्टार्ट करूँगी। तो दिव्यांश भी अब उठ चुका है, वो ब्रश करने जा रहा है। तो यहाँ ये ब्रश कर रहा है। तो काम करने स्टार्ट करने से पहले मैं अपना थोड़ा टैटू अच्छे से वैसलीन लगा लूँगी, क्योंकि पता नहीं क्यों उसमें थोड़ा अजीब सा हो गया है। मुझे लग रहा है शायद ये पक रहा है कि क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बट थोड़ा हाथ में तो पेन तो रहता ही है, बट कुछ इस तरह से ये हो चुका है। तो अभी मैं सबसे पहले इसमें वैसलीन लगाऊँगी, इसे अच्छी तरह से कवर करूँगी, उसके बाद मैं फिर काम करना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि इसमें अजीब सा जैसे बोलता है ना पपड़ी टाइप में, वैसे टाइप में हो गया है, खुरदरा टाइप में, और थोड़ा पानी पानी जैसा भी लग रहा है। तो थोड़ा सा सेफ्टी करना है। और वैसे तो जैसे कि मैंने टैटू पे वैक्सीन लगा ली है, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ काम करने और सारा काम करना है। हालांकि उन्होंने मना किया था टैटू आर्टिस्ट ने कि 15 दिन तक इसे भिगोना नहीं है। मतलब भीग जाएगा, थोड़ा बहुत ही भिगोना, ज़्यादा नहीं भिगोना है। मतलब पानी से इसे बचा के रखना है 15 दिन तक, क्योंकि इसमें कलर ज़्यादा है, मतलब ग्रीन कलर, वो सारे कलर ज़्यादा है। तो इसलिए उन्होंने मना किया था कि 15 दिन तक थोड़ा सा कम पानी का यूज़ करें। बट काम ज़्यादा है तो इसलिए 15 दिन तक तो वेट तो कर नहीं सकती। तो मेरा चाय नाश्ता हो चुका है। दिव्यांश अभी दूध पी रहा है, तो पार्थ दूध पी चुका है वो। तो सबसे पहले मैं साफ़ करना मतलब झाड़ देती हूँ सोफ़ा, उसके बाद मैं फिर झाड़ू मारूंगी। तो लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप सबको मिलती रहे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पार्थ मेरे आगे पीछे नाच रहा है, क्योंकि उसका भी कुछ काम नहीं है, वो मेरे आगे पीछे कुछ इसी तरह से हमेशा नाचते रहता है। तो ये टॉयज़ मैं यहाँ रख देती हूँ, लेकिन ये टॉयज़ यहाँ पे बहुत ही मतलब कि पार्थ उसे तुरंत जाके यहाँ वहाँ फेंक देता है। तो फिलहाल पार्थ पहुँच गया मस्ती करने के लिए। तो अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में अगर झाड़ू आप लगा लेते हो अच्छे से, और अगर आपको टाइम नहीं मिला पोछा लगाने का और झाड़ू अपने अच्छे से लगा लिया है, तो भी घर आपका नीट एंड क्लीन दिखता है। तो अभी मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, उसके बाद मैं फिर पोछा लगाऊंगी। यहाँ पे पार्थ सामान सब यहाँ वहाँ फैला रहा है, तो रास्ते में मुझे जो सामान मिल रहा है मैं उसे हाथ में कलेक्ट कर ले रही हूँ। तो अभी रिसेंट में मैं बाल में स्मूथनिंग कराई हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे, क्योंकि बाल बार बार ऐसे आगे आ रहे हैं। तो उसे हालांकि इसमें बाल में रबड़ नहीं लगाना था, लेकिन काम करने में बहुत ही डिस्टर्बेंस फील हो रही थी, इसीलिए बाल में रबड़ लगा लिया है। तो सारे कमरे में मेरा झाड़ू मार के हो चुका है। बालकनी थोड़ा सा गंदा रहता है ये किचन वाले बालकनी में, क्योंकि यहाँ पे कबूतर बहुत आते हैं, तो ये बहुत ही गंदगी फैला देते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसे बालकनी साफ़ करना, मतलब अगर आप एक दिन बालकनी साफ़ नहीं करोगे तो दूसरे दिन आपका बालकनी बहुत ही गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए तो अब मैं बालकनी साफ़ कर लूँगी। तो ये सारे बर्तन मैंने रात को ही साफ़ करके रखे थे, बस से लगाना था तो लगा नहीं पाई थी। तो अब सारे बर्तन लगा देती हूँ, क्योंकि रात को मैं बर्तन साफ़ करके ऐसे किचन में रख देती हूँ पानी झड़ने के लिए। तो अब मैं किचन पोंछ लेती हूँ, दूसरा वाला स्लैब, क्योंकि थोड़े बहुत बर्तन अभी और भी हैं, क्योंकि मॉर्निंग में हस्बैंड नाश्ता करके गए और साथ में बच्चे भी चाय दूध पिए, तो वो सारे बर्तन हैं, तो उसे भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि आप चाहे टैटू करवाए, चाहे तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, आपको काम करना ही है। थोड़ा सेफ्टी के साथ, बस हाथ में थोड़ा पानी ना लगे। आप ये बचा बचा के काम करना है तो काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो दिव्यांश वहाँ पे पढ़ने बैठ गया है, क्योंकि वो दूध पीने के बाद अक्सर फिर मॉर्निंग में 1 घंटा उसका रूटीन है कि वो पढ़ता ही है। तो यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ। पार्थ भी यहाँ वहाँ परेशान, कभी मुझे परेशान कर रहा है तो कभी भाई को जाके परेशान कर रहा है। तो मुझे दोनों तरफ देखना पड़ता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि अकेले रहने पर बहुत ही प्रॉब्लम होती है, बच्चों को संभालना, साथ में काम करना। ऊपर से मैंने टैटू करवा लिया, तो बहुत बड़ा अब मुझे बहुत प्रॉब्लम लग रहा है ऊपर, क्योंकि पेन ज़्यादा है। स्टार्टिंग में तो पेन नहीं था, बट अब मुझे थोड़ा सा पेन फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, गर्मी के कारण या फिर जो हाथ में घाव जैसा हो गया है उसलिए, बट अब पेन ज़्यादा है। तो यहाँ पे दिव्यांश आके मस्ती कर रहा है।
मॉर्निंग का जो रूटीन होता है ये बहुत ही बिजी लाइफ होता है, मतलब उसमें बिल्कुल भी आपको बैठने का टाइम नहीं मिलता है। तो बर्तन मांजने के बाद मैं ऊपर का टाइल्स भी पूरा एक लगे हाथ लगा लेती हूँ, क्योंकि एक बार इसे साफ़ कर दूँ तो ये ठीक रहता है, नहीं तो फिर ये धीरे धीरे इसमें दाग पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं इसे भी एक बार हाथ ऐसे लगा के साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत नहीं होती है, इसमें ज़्यादा दाग नहीं पड़ते हैं, आसानी से छूट जाते हैं। तो यहाँ पे दिव्यांश और पार्थ दोनों लड़ाई कर रहे हैं। पार्थ रो रहा है, अब उसे भूख लगी है शायद से, तो मैं भी सोच रही हूँ फटाफट थोड़ा सा ये काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं फिर आराम से फिर बैठती हूँ उसको दूध पिलाने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि एक बार आप काम छोड़ के बीच में बैठ जाते हो, फिर थोड़ा सा आलस लग जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ये काम फिनिश करके उसके बाद ही मैं जाऊँ। तो यहाँ बार बार पार्थ मेरे पास भाग भाग के आ रहा है। तो अब मेरा बर्तन मांज के हो चुका है, दूध गर्म कर लूँगी और पार्थ को ले जाऊँगी फिर पिलाने के लिए, क्योंकि उसे भूख लग चुकी है। तो यहाँ पे पार्थ को भले भूख लगी है, लेकिन अभी जब मैं दूध लेके उसके पास जाती हूँ तो ये इस तरह से भागते रहेगा, कभी पर्दे के पीछे तो कभी सोफ़े पे। तो वो मुझे इसमें भी बहुत परेशानी करता है। ये देख रहे हैं ना कितना मस्ती करता है। तो पर्दे के पीछे छुप जाता है, फिर से मैं ढूंढती हूँ, उसके बाद ही वो दूध पीता है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे कि पार्थ के बाल बांध दिया करो, पर क्या होता है ना कि जब भी मैं उसके बाल बांधती हूँ तो उसके रबड़ निकाल के वो मुंह में डाल लेता है। तो दूध पीने के बाद अब हम लोग आ गए बाहर, क्योंकि हम लोग को जाना था दूध लेने, क्योंकि दूध थोड़ा सा ही था। तो अब हम लोग जा रहे हैं दूध लेने, और साथ में वैसे ही थोड़ा टाइम गार्डन में जाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया है बच्चों को गार्डन ले जाकर। पार्थ कहाँ जा रहे हो? दूध लेने जा रहे हो? दूध लेने जा रहे हो? हेलो बोल दो, हेलो। यहाँ देखो, हेलो बोलो। तो फाइनली हम लोग शॉप पर पहुंच गए। यहाँ पर दूध और हम लोग को घर की जो भी सब्जी लेनी होगी वो भी मिल जाएगी। तो यहीं से लेके हम लोग अब जाएंगे गार्डन में। तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा टाइम खेल लेंगे, क्योंकि शाम को ज़रूरी नहीं है कि मैं शाम को बाहर आ जाऊँ बच्चों के साथ में, क्योंकि शाम के टाइम क्या होता है दिव्यांश को पढ़ाना भी होता है, फिर हस्बैंड भी आ जाते हैं, तो नहीं टाइम मिल पाता है नीचे आने का, बाहर आने का। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। तो पार्थ ने अब झूला अच्छे से पकड़ना सीख लिया है। तो यहाँ पे आज पार्थ की न्यू फ्रेंड मिली है, इसका नाम है चेरी, बहुत ही प्रेटी गर्ल थी। तो दिव्यांश से काफ़ी अच्छे से फ्रेंडशिप हो गई थी। ये बिल्कुल भी लड़ाई नहीं कर रही थी, साथ में दोनों अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चली थी इन दोनों की। तो काफ़ी टाइम इन लोग खेले। अब उसके बाद हम लोग रिटर्न घर आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को भूख भी लग चुकी है। यहाँ बिल्डिंग में कहीं कहीं कुछ काम चालू है, तो जब पार्थ को थोड़ा सा डर लगता है तो वो दिव्यांश के हाथ पकड़ के कुछ इस तरह से ही चलता है, और साथ में ऊपर दिखा दिखा के पूछ भी रहा है, ये पूछ भी रहा है अपने भाषा में। तो दिव्यांश से बता रहा है। तो अब हम लोग घर पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट दूध गर्म होने के लिए रख दूँगी। तो दिव्यांश मेरी यहाँ पे हेल्प कर रहा है। हेल्प क्या कर रहा है, मेरा काम बढ़ा रहा है। साथ में फटाफट मैं भी आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, और साथ में रोटी बना के हम लोग फटाफट खा लेंगे, क्योंकि भूख लग चुकी है। एकदम सिंपल तरीके से आलू मटर की सब्ज़ी बनाएंगे, और उसके बाद रोटी बना के हम लोग खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।